शुहाइब्रिन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम बहादुर कहानी का सारांश। यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे बहादुर कहानी का सारांश, जो कि आपकी परीक्षा में इस क्वेश्चन आपको 5 नंबर की मिलता है। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को लिख दोगे। दोस्तों देखिए, इसके अलावा अथवा करके 2 क्वेश्चन और देता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पेपर में। यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। फिर यहाँ पर अथवा दिया है। अथवा देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मतलब इसको सीधा सीधा मतलब ये समझना कि ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, इसमें तीनों में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। और ये निश्चित होता है कि हर एक साल पेपर में यही पूछा जाता है कि 100% गारंटी में दोस्त कि हर एक साल पेपर में यही पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि आपको सिर्फ 2 पूछा जाएगा और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 3 पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तीन के अलावा आपको क्वेश्चन ये नहीं दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तीनों में से कोई नहीं, कोई एक जो आपको लिखना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि आप चाहे 2 तैयार करिए चाहे 3 तैयार करिए। वैसे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग सिर्फ 2 तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 अगर पूछ लिया तो आप लोग को सिर्फ एक ही लिखना है, 2 पूछ लिया फिर भी आपको एक ही लिखना है, और एक कभी नहीं पूछ सकता। ठीक है, इस बात का भी गारंटी है कि एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सिर्फ अगर ये बोल दे कि ध्रुव यात्रा की कहानी लिखिए, या अगर सिर्फ ये बोल दे कि पंचलाइट कहानी लिखिए, या आपको बोल दे बहादुर कहानी लिखिए, ठीक है, तो आपको बता दूँ कि तीनों में से एक कभी नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो 2 में से एक लिखिए, बस। समझ गए? तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए दोस्त, अब आपको करना क्या है कि हमें 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसका पंचलाइट जो है मैं बता चुका हूँ, जाकर हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी का सारांश आपको देखने को मिलेगा। उसमें हमारा ये वीडियो पहले से बनाकर रख दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहादुर कहानी वाला हम डाल देंगे इसमें प्लेलिस्ट में, और ध्रुव यात्रा का भी डाल देंगे, तो प्लेलिस्ट में तीनों पड़ जाएगा, जाकर आप लोग देख लेना। ठीक है, और इसमें हम बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में बहादुर कहानी का सारांश और कैसे लिखा जाएगा। 80 अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं अगर, तो इसका अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। मतलब 80 शब्द से कम शब्द नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा क्या, बहादुर कहानी का सारांश। प्रश्न उत्तर नंबर लिखने के बाद आपको डालना होगा हेडिंग बहादुर कहानी का सारांश। उसके बाद फिर आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली बालक है। इस बहादुर कहानी जो है हमारा, इसका सुनने में बहुत मज़ा भी आ जाएगा। और अगर आपको याद नहीं हो रहा है, काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर एक बार समझ जाओगे ना, तो आपको कन्फर्म मैं बता दूँ कि आपको बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली बालक है। कहानी को पूरा समझना, पूरा सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसके पिता युद्ध में मारे जा चुके थे, तब माता उसे बहुत मारती पीटती थी, इसलिए वह माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए लेकर भाग जाता है और एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ग्रीस अश्वनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। मतलब जो निर्मला थी वहाँ के घर की एक मतलब पत्नी थी किसी की। ठीक है, तो वहाँ से उसके काम से, जो बहादुर है उसके काम से बहुत खुश थी। ठीक है, तो बहादुर क्या किया, अपने घर के माँ के रखे हुए 2 रुपए से लेकर भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे घर चला जाता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। यहाँ पर देखिए, बहादुर, इसका नाम बहादुर था, निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण उनका घर तथा सबके साथ रहने लगा। मतलब जो बहादुर है वो बहादुर मतलब उसके घर में रहने लगा, सबके साथ रहने लगा, सबका काम करने लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बहादुर रखा, उनका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण उनका घर तथा सबके साथ रहने लगा। रात को वह देर तक काम करता है तथा सुबह उठकर काम पे लग जाता है। यहाँ पर देखिए, रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। ठीक है, वह स्वयं खुश रहता था और सबको हंसाता रहता था। ठीक है, हंसाता रहता था। तथा निर्मला के उद्दंड बेटे किशोर अपने
किशोर अपने सभी काम को बहादुर को सौंप दिए। मतलब जो निर्मला का उद्दंड बेटा था ना, बहुत बहुत खतरनाक बेटा था उनका, जो पूरा काम उनका मिलता था घर का करने के लिए, वो क्या करता था, वो बहादुर को सौंप देता था, ले भाई तहीं कर, मैं तो चला अब घूमने टहलने, है ना, जैसे सब लोग करते हैं। अगर घर में कोई नौकर है तो उसको पूरा काम कर देंगे, बोलेंगे तू कर ले, मैं तो चला अब, है ना। तो उसी तरह क्या था, उद्दंड बेटा था निर्मला का, एक उद्दंड बेटा था किशोर, ठीक है। तो किशोर ने अपनी सभी काम बहादुर को सौंप दिया था। किसी भी काम जरा सी भी लापरवाही होने पर किशोर उसे मारता पीटता था। वह थोड़ी, यहाँ पर आगे हम दिखाते हैं आपको, चुपचाप होने में खड़ा रहता था। मतलब अगर कोई, जब किशोर क्या करता था, मार पीट देता था तो कुछ नहीं बोलता था, फिर भी वो चुपचाप कोने में खड़ा रहता था और फिर पहले की तरह ही काम पे लग जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। कि क्या कह दिया, सूअर का बच्चा कह दिया। उसके बाद क्या किया, बहादुर को सहन नहीं हुआ। भाई अगर किसी का कोई कोई बोल दे फालतू बात तो उसको सहन नहीं होता है ना। जैसे आपको अगर कोई बोल दे तू सुअर का बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत मारना स्टार्ट कर देंगे, फिर भले जेल में जाना पड़ जाए, है ना। तो उसी तरह वो उसको भाई बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका पिताजी मर चुके थे, अब उसको बोला कि तुम सुअर का बच्चा हो, तो तुम्हें बर्दाश्त होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुअर का बच्चा बोल दिया, सुअर का बच्चा कर दिया। बहादुर को सहन नहीं हुआ, भाई सहन नहीं हुआ। स्वाभिमान को बनाए रखते हुए बहादुर उसका काम करने से मना कर दिया। बोला कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम तो हमें चला, है ना। तो समझो यार, सिर्फ पर याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ जाओगे ना तो बढ़िया से लिख दोगे, ठीक है। बात को समझना है, मना कर दिया। निर्मला के पति जब उसे डांटा तो बहादुर क्या कहने लगा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप का, मेरे मरे बाप का, ठीक है, मेरे मरे बाप, उसका पिताजी जो मर चुके थे, ठीक है, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, यह कहकर बहादुर रोने लगा। तो यही आपका कहानी है दोस्तों, बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। इतना आप अगर आपको लिख देंगे तो आपको 5 नंबर जो होता है वो एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कृपा करके तो आप लोग भी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि जब किशोर मेहनत कर सकता है दूसरे घर आकर, तो आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं अपनी तैयारी को लेकर, ठीक है, ताकि आप लोग को 12 में अच्छा नंबर मिल जाए, ठीक है। इतना कोशिश करिए ताकि आपको 100 में से, जो हिंदी का पेपर होता है ना वो 100 नंबर का होता है, आपको पता है, लेकिन आपको 100 में से तो 90 नंबर लाने की कोशिश करिए यार, 90 नंबर 80 नंबर लाने की कोशिश करिए। यहाँ तक मेरा 85% आया था हिंदी में, मतलब 100 में से 85% नंबर आया था मेरा। तो आप लोग भी लाने की कोशिश करिए यार, ठीक है। जितना हो सके उतना मेहनत करिए, याद करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए। आप लोग समझ जाओगे ना तो अच्छे से अच्छा नंबर लाओगे, बस बशर्ते आपको समझना है। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना, दबाकर चैनल हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।